सारे फॉर्मूले जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे वो आपको पता होने चाहिए। सारे फॉर्मूले मतलब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था हमने? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ध्यान से सुनना। साइन, SIN उसका नाम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन फुल फॉर्म होता है SINE। साइन, देखो यहां पर लिखा है साइन थीटा। थीटा वो एंगल है, ठीक है। थीटा वो एंगल है जिसके लिए आप रेशियो निकाल रहे हो, और थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है उसको क्या लेते हैं? बेस। और जो अपोजिट साइड होती है उसको क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो 3 रेशियोज बेसिक होते हैं। एक होता है साइन, दूसरा क्या होता है? कॉस, और तीसरा क्या होता है? टैन। फुल फॉर्म याद रखना। साइन का SINE, कॉस का क्या होता है? कोसाइन, टैन का फुल फॉर्म क्या होता है? टेंजेंट। फिर उसके बाद 3 और आते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। शॉर्ट फॉर्म में कोसेक, सेक और कॉट। अब इसमें रेसिप्रोकल पेयर कौन से होते हैं? तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, ठीक है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। क्या ये क्लियर सबको? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये रेशियोज कैसे निकलते हैं। तो साइन होता है P/H, कॉस क्या होता है? B/H, और टेन क्या होता है? P/B। और बाकी इनके रेसिप्रोकल निकालने तो बस इसको पलट दो, आपको वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी। क्या क्या चीजें और इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी? ये तो सब हो गया, ये तो एक एग्जांपल देखा था। एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी वो यहां पर लिखी हुई आपको दिख रही है। क्या दिख रहा है? टैन क्या कैसे निकाल सकते हैं? टैन निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस इसको यूज करना, ठीक है। क्योंकि टैन P/B होता है, और साइन क्या होता है? P/H, कॉस क्या होता है? B/H। तो H कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? P/B। वैसे कॉट निकालने के लिए क्या करोगे? कॉस अपॉन साइन यूज करोगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सामने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। जो लोग एब्सेंट है या भूल गए तो वो लोग अच्छे से ध्यान देना, और जिनको थोड़ा बहुत पता है वो ट्राई करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या चीज गिवन है? साइन ए की वैल्यू। तो जल्दी से साइन ए इज इक्वल टू लिख लो। क्या लिखा हुआ है? 2/3 हमने लिख दिया। और आपको बाकी सारे टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, मतलब कॉस ए, टेन ए, सेकेंड, ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन किसका रेशियो होता है, कौन से साइड का रेशियो होता है? शौर्य, P/H, P/H। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ये 2/3। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। एक्चुअली ये लिखना गलत होता है, इसको 2x और 3x लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसे लिखा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के लिए MCQ, तो उसमें क्यों जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाएं, ठीक है। तो ये P और H मिल गया। अब उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करो जिसका हाइपोटेनियस 3 है, परपेंडिकुलर 2 है, और आपको क्या निकालना है? बेस। तो बेस निकालने के लिए अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, फटाफट सॉल्व करो। परपेंडिकुलर 2, हाइपोटेनियस 3, और आपको निकालना है बेस। तो H² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? P² प्लस B²। H हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3²। P परपेंडिकुलर के प्लेस पे आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2² प्लस बेस का स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस बेस का स्क्वायर। ये 4 को यहां शिफ्ट करो तो कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू B²। तो बेस की वैल्यू यहां पर आएगी √5। चेक करो ये आ गया क्या सबका? बेस आ गया √5। अब इसके बाद देखो आपको जल्दी से क्या चीज फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में? बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले साइन के बाद हम क्या निकालना है? कॉस। कॉस है, कौन सी साइड का रेशियो होता है? श्री जल्दी बताओ। कॉस, कॉस का नाम सुना है? क्या होता है फुल फॉर्म? फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। कौन सी साइड का रेशियो होता है? हाँ मना ही, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ कपिल, क्या? गुड, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो B/H। और जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर दो। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया √5 और हाइपोटेनियस हो गया 3। कितने बच्चों का ये बन गया? जल्दी बताओ एक बार मुझे। ओके गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चालू करो। अच्छा बाकी बच गए ना? और क्या बच गया? साइन और कॉस हो गया। अब क्या बच गया? tan A। tan A कैसे निकालना चाहोगे? तुम्हारी चॉइस है। पहला तरीका P/B करो। P/B करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है। परपेंडिकुलर देखो जल्दी से कितना है? 2, और बेस कितना है? √5। तो क्या हो जाएगा? ये 2/√5, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है tan निकालने का? दूसरा तरीका क्या है जल्दी बताओ? साइन अपॉन कॉस। तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए।
तो भाई साइन हमारे पास कितना था, देखो यहाँ पर √5/3। कॉस कितना था हमारे पास, उल्टा बोल रहा हूं ना, हाँ साइन हमारे पास है 2/3 और कॉस कितना है हमारे पास √5/3। ये 3 कट गया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/√5। ये आ गई tan a की वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर सबको? हाँ पूछ श्रेष्ठ। कुछ नहीं, चल बता फिर sec a कैसे निकलेगा वो जल्दी बता। हाइपोटेनस अपॉन बेस, गुड, लेकिन वैसा नहीं। कॉस पता है ना, कॉस को उल्टा कर तो कितना आ जाएगा, कॉस ये है, इसको उल्टा करेगा तो कितना आ जाएगा 3/√5। फिर कोसेक कैसे निकलेगा बोल जल्दी। किसको उल्टा करना है, tan को नहीं, साइन को। साइन को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 3/2। फिर उसके बाद कॉट, कॉट कैसे होगा, कैसे करेंगे बता जल्दी से लास्ट। हाँ अरे वैसे नहीं बता, उल्टा करके बता। किसका उल्टा करेंगे, किसका रेसिप्रोकल करेंगे, tan का। tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल मतलब कितना हो जाएगा √5/2। दैट्स इट। आ गया सबका आंसर ये। चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2। किसी को डाउट, किसी को हिंट चाहिए तो बोलो जल्दी। नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हिंट यहां पर दे रहा हूं, देख लो एक बार। सबसे पहला काम क्या करो, यहां पर आपको 3 cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है। 3 को नीचे भेज दो तो cot थीटा कितना हो जाएगा, क्या होगा 2/3। अब cot किसका रेशियो होता है ये पता करो, कौन सी साइड का रेशियो होता है, b/p। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2/3। क्या ये क्लियर, जिससे आपका बेस कितना आ जाएगा 2, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3। पाइथागोरस लगा के क्या निकालोगे, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मिलने के बाद क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। और ये दोनों निकलने के बाद इसको पुट करोगे यहां पर, जिससे आएगा फाइनल आंसर। चलो फटाफट सॉल्व करो, जहां प्रॉब्लम जा रही पूछो। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आया, √13 किससे छोटा है, किससे छोटा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। देखो त्रिशा, हाइपोटेनियस तुम्हारे पास आएगा √13, है ना। अब √13 3 से बड़ा है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो 3 क्या होता है, 3 की वैल्यू होती है √9। कौन बड़ा है बताओ, √13 बड़ा है ना। 3 को हम √9 लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हाइपोटेनियस बड़ा आ रहा है, लॉन्गेस्ट है। ओके, मेरे को कोई भी खाली बैठा नहीं दिखना चाहिए ना, पेन चलते रहना चाहिए। हाँ हाइपोटेनियस √13 आएगा। इतना लेट से क्यों आ रहा है, तू रुकेगा आज। अरे क्वेश्चन सॉल्व। हाँ कौन सा क्वेश्चन है, हाइपोटेनियस कितना है तेरा, √13 आया। ओके ठीक है। और उसके बाद फिर क्या क्या, फाइनल आंसर तो तेरा गलत आ रहा है। सेकंड का आंसर कितना 1/3 आ रहा है ना। हाँ अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा ना, h² = p² + b²। हाँ ओके जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ बोर्ड में बता देता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये फर्स्ट वाला हो गया, हटा दूं क्या मैं इसको पूरा। ओके चलो इधर पे ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन के ये 2-3 स्टेप सबको क्लियर हो गए ना, जल्दी करो। जो लोग लेट से आ रहे हैं, जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए, जल्दी सुनो इधर पे। पहला स्टेप क्लियर ना, 3 को नीचे भेज दिया, 2/3 हो गया। परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस 2 परपेंडिकुलर 3 ये आ गया। फिर क्या निकालने बोला मैंने, हाइपोटेनियस। कैसे निकलेगा, h² = p² + b²। कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। तो h² = p, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सबको, कितना आएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 4 कितना आ जाएगा, दोनों का सम 13। तो ये आ जाएगा 13 और उसका जब रूट लेंगे तो h = कितना आ जाएगा √13। तो ये मिल गया हाइपोटेनियस। यहां तक सबको क्लियर।
ओके, गलत है। चलो इधर ध्यान देना। अब हाइपोटेनियस निकलने के बाद मैंने क्या बोला आप लोगों को, क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए साइन किसका रेशियो होता है, जल्दी बोलो, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देख के बताओ क्या आएगा, 3 अपॉन रूट 13। और कॉस थीटा किसका रेशियो होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, बेस कहां गया, बेस है 2 अपॉन रूट 13। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद ये जो दोनों वैल्यू आई है उसको उठा के यहां पर पुट करो जो आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड करना है 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा की वैल्यू, 6 कॉस थीटा की वैल्यू। यहां तक क्लियर सबको? अब ये वैल्यू को पुट कर दो तो 4 साइन थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे देख लो जल्दी, 3 अपॉन रूट 13। कॉस थीटा की जगह पे 2 अपॉन रूट 13, तो हो जाएगा 4 इंटू 2 अपॉन रूट 13, नहीं 3 अपॉन रूट 13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की जगह पे पुट करेंगे 2 अपॉन रूट 13 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 इंटू साइन थीटा मतलब 3 अपॉन रूट 13 प्लस 6 कॉस थीटा, तो 6 इंटू 2 अपॉन रूट 13। चेक कर लो यहां तक आया क्या सबको समझ में? हाँ, 0 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। जब ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 अपॉन रूट 13 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 अपॉन रूट 13 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन रूट 13। क्या ये क्लियर, समझ में आया? अब न्यूमरेटर में एलसीएम अगर लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ये एलसीएम रूट 13, ये कितना बन जाएगा 12 माइनस 6, डिनोमिनेटर में रूट 13 क्या आ जाएगा, ये 6 प्लस 12। क्या ये क्लियर? अब क्या होगा, ये वाला रूट 13 ये वाला रूट 13 कट जाएगा और क्या बचा न्यूमरेटर में 12 माइनस 6 मतलब कि 6 और 6 प्लस 12 मतलब कि कितना हो जाएगा 18। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। दैट्स इट। समझ में आया ये? ओके ओके, कहां से, स्टार्टिंग से, यहां से यहां वैल्यू पुट करने के बाद ओके यहां पर देखो पहले मैंने साइन कॉस की वैल्यू पुट कर दी, यहां तक क्लियर है? जैसे ये 4 इससे मल्टीप्लाई, 4 3 जा कितना हो गया 12 अपॉन रूट 13, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया, वैसे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये हो गया, 6 इससे मल्टीप्लाई हो तो ये चारों टर्म कैसे आई, क्लियर? फिर उसके बाद यहाँ इन दोनों को ऐड करने के लिए पहले मैंने एलसीएम ले लिया रूट 13। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 माइनस 6। वैसे यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो रूट 13 एज इट इज, न्यूमरेटर आपस में प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अब क्या होता है, ये वाला डिनोमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होता है, कैसे होता है, रेसिप्रोकल होके। ये डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में बदल जाता है, ये वाली टर्म रेसिप्रोकल होती है, तो इस वजह से। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये वाला टर्म बच गया 12 माइनस 6 जो कि आएगा 6, ये वाला टर्म बच गया 6 प्लस 12 जो कि कितना आएगा 18। क्या ये क्लियर सबको? अब ये बताओ सबका ये बन गया क्या क्वेश्चन? अब ये बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए? अच्छा ठीक है, तो ये बता दूं कई बार ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा गया है एमसीक्यू में। ठीक है, तब ये समझो कि अगर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएं तो उसका आंसर कैसे करना है आपको। ठीक है, उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, समझना। जैसे यहां पर सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू जैसे आपने निकाली वो तो वैसे ही निकलेगा, क्या हो जाएगा 2/3, इसमें कोई डाउट नहीं सबको। और जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा, ये हो गया। अब ध्यान से समझना, आपको कॉट थीटा की वैल्यू पता है और ये पूरी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबका ध्यान सामने ना, एक ही बार बताऊंगा मैं। कॉट थीटा गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखो क्या इन सबको हम कॉट में बदल सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉट जो होता है वो किसका रेशियो होता है।
कॉट बी अपॉन पी, और कुछ देखो मैंने पिछली क्लास में, गुड। कॉट जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। याद है ये मैंने पिछली क्लास में लिखा था, आज भी रिवाइज करा है। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, और कॉट उसका उल्टा कॉस अपॉन साइन होता है। ये क्लियर? तो अगर मैं इन सबको बदलना चाहता हूं कॉट में, तो मुझे क्या चाहिए, कॉस अपॉन साइन चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? अब ये बताओ कॉस अपॉन साइन कैसे लाएंगे? तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, या दोनों की सारी टर्म्स को किससे डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा से। अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगली टर्म क्या बनेगी, बोलो जल्दी, -3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और नेक्स्ट टर्म +6 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये समझ में है? हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया है, किससे डिवाइड किया, साइन थीटा से। अब क्या होगा, ये वाला साइन कैंसल, ये साइन कैंसल, और यहां पर कॉस अपॉन साइन क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। तो बताओ न्यूमरेटर क्या होगा, 4 -3, ये क्या बना है, कॉट थीटा। क्या ये क्लियर? डिनोमिनेटर क्या बनेगा, कॉट थीटा। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब क्या करो, कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दो। अब कॉट थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू 2/3, तो यहां पर आ गया 2/3, यहां पर भी 2 + 6 इंटू 2/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये 3 और ये 3 कट गया, यहां से 3 1s और 3 2s ये कट गया। न्यूमरेटर में क्या बचा, बोलो जल्दी, 4 - 2, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस, ये 2 2 कितना बन गया, 4। तो 4 - 2 कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाय 6। तो आंसर कितना आ गया, 1/3। समझ में आ गया ये चीज? तो ये दूसरा तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है। ओके, अब इस तरह के क्वेश्चंस में, अब अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दिया रहता tan थीटा का वैल्यू दिया रहता, tan थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये दिया होता, तो क्या करते? दोनों कर सकते हैं, रेसिप्रोकल करके फिर ये तरीका अपनाओ, या फिर किससे डिवाइड कर दो, सीधे सीधे कॉस साइन से डिवाइड, नहीं किससे, कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस बाय साइन बाय कॉस के फॉर्म में ले आओ। समझ गए ना ये चीज? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। हाँ, क्या पूछ रहा है, पूछ धैर्य। क्यों, कैलकुलेशन कम लगा ना, कैलकुलेशन कम लगा क्योंकि भले स्पेस उतना ही लिया, लेकिन कैलकुलेशन टाइम कम हो गया ना। पिछले बार तुमको हाइपोटेनियस निकालना पड़ रहा था, फिर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, √13 वटीन आ रहा था। समझ रहे कि नहीं ये चीज? तो उस प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो इजी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में ये ट्रिक नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि क्या गिवन है यहां पर, सेक। अगर tan या cot दिया रहता तो ये अप्लाई हो सकता था, बट यहां पर नहीं हो सकता। तो आपको इसमें फर्स्ट वाला जो तरीका है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो जल्दी सॉल्व करो। तो सेक थीटा कौन से साइड्स का रेशियो होता है, H/B, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जिससे हाइपोटेनियस ये आ जाएगा, बेस ये आ जाएगा। ठीक है, और फिर निकालोगे परपेंडिकुलर। सॉल्व करो, क्या हो गया अक्षांश? हाँ, वही आएगा। वो तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा है, ये है कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। वो आते नहीं, वो तुम्हारे कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं।
जैसे कि 5, 12 और 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 8, 6 और 10 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और कौन से हैं? 16, 16, 8 और 6, हाँ ये भी है। ये लिखवाया था क्या मैं कभी? हाँ हाँ, और उनके डबल ट्रिपल ये सब होते हैं। और लेकिन एक जो सबसे ज्यादा आता है ना वो 25 वाला आता है। 25, हाँ 25 ऐसे कुछ है। 24, 26 और 10, एक तो ये हो गया। 24, 25 और 7, हाँ। चलो सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चन सब। ये हटा दो ना, ये वाला पूरा पोर्शन। अच्छा, ये सेक थीटा वाले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं जा रहा है? अगर जा रहा है तो मुझसे पूछना। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, देवेश, अभिनव? यस सर। ओके। सेक थीटा गिवन है 13/5, ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सो यहां से हाइपोटेनियस आएगा 13, बेस आ जाएगा 5। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो सबको लगाना आता होगा। परपेंडिकुलर निकाल लिया 12। ओके, फिर इसके बाद जो फाइंड आउट करना है उसमें पुट कर दो वैल्यू। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, अभी बताता हूं। हाँ, 9/3 करेक्ट, 3 करेक्ट, 9/8 रॉन्ग। ओके, तो सबसे पहले 2। ओके, इधर पे ध्यान देना। एक और तरीका बताऊं कि इसका एक और अच्छा तरीका बताऊं? देखो इधर ध्यान दो। जैसे ये लिखा 2, अब ये बताओ साइन थीटा किसका रेशियो होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। -3 कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा क्या होता है? P/H, -9 कॉस थीटा क्या होता है? B/H। क्या ये क्लियर? अब देखो एक चीज तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे, यहां सबके अपॉन में क्या आ रहा है? H। ठीक है, तो ये H जो है एलसीएम में लेके सीधे सीधे क्या कर दो? काट दो। अब क्या बच गया यहां पर? 2P - 3B अपॉन 4P - 9B। समझ गए? अब सीधा परपेंडिकुलर और बेस पुट कर दो तो 2। अरे अलग अलग तरीके बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के। बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 - 15 डिवाइडेड बाय 48 - 45। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 9/3। तो आंसर कितना आ गया? 3। बना कि नहीं सबका? ये समझ में आया तरीका? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। बन गया? कोसेक ए। ओके, तो कोसेक कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? H/P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस इज √10, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 3। 3 आ रहा है ना? ये हटा दू ये वाला पूरा। ओके, सो चेक करना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोसेक ए की वैल्यू गिवन है, वो कितने गिवन है? √10। ठीक है, तो कोसेक कौन सी साइड्स का रेशियो होता है?
h बाय p, तो यहां पर हो गया h बाय p इज इक्वल टू √10 अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो h हाइपोटेनियस √10, p परपेंडिकुलर 1, निकालो बेस, आ गया बेस 3। ठीक है, अब इसके लिए क्या करो, हाइपोटेनियस को स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 10, उसमें से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस करो, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, उसका रूट ले लो, √9 कितना होता है 3। समझ गए, ओरली कर लो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं कर पाते तो पेन वगैरह यूज करो, 2-3 लाइन में सॉल्व करो, ये निकल जाएगा यहां तक। फिर उसके बाद बोला है बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सबसे पहले मैं पूछता हूं साइन ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, 1/√10, रेसिप्रोकल कर दो सीधा, ये कितना हो जाएगा 1/√10। फिर उसके बाद चाहिए कॉस ए, बताओ कॉस ए की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/√10। फिर उसके बाद चाहिए सेक ए की वैल्यू, पलट दो इसको, उल्टा कर दो, √10/3, कौन सा 10, अरे लिखेंगे ना, tan ए की वैल्यू बताओ जल्दी, 1/3 और cot a 3। क्या ये क्लियर? तो इसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 5 तो स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, ये होमवर्क कर लेना, ठीक है, हटा रहा हूं उसको। फिर मैं अब आते हैं एनसीईआरटी जो हम लोग कर रहे थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने आरडी शर्मा के करवाए हैं, बेसिक्स वाले, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एनसीईआरटी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन बताओ एक बार जल्दी से, देख के क्या करना है। अरे हो गया वो, ठीक है, क्या क्या है बताओ ये मुझे जल्दी से। सेक थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 13/12, ये मुझे बताओ सेक कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, p बाय h बाय b इज इक्वल्स टू 13/12। समझ गए, हाइपोटेनियस 13, बेस परपेंडिकुलर, अभी भी फाइंड करना पड़ेगा क्या, 5 आएगा ना, ऐसा किया ना हम लोगों ने, हाइपोटेनियस 13। हाँ, क्या ये क्लियर सबको, ये समझ गए कि नहीं बताओ जल्दी। हाँ, फिर उसका क्या क्या निकालना बच गया आपको यहाँ पर, साइन थीटा, तो साइन किसका रेशियो होता है बोलो जल्दी, p/h, तो 5/13। फिर क्या निकालना है, कॉस थीटा, कॉस क्या हो जाएगा b/h, जो कितना हो जाएगा 12/13। बाकी सब निकाल लोगे, ओके चलो ठीक है। जिनको डाउट है वो इसको कंप्लीट करो, जो श्योर है कि बन जाएगा वो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो। अच्छा, उसका अगला क्वेश्चन कर लो, ये वाला कर लो 7, इसको शॉर्टकट तरीके से बनाओ। चलो जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 बनाओ, जिनका 5 हो गया है, 6 हो गया है, वो आगे कंटिन्यू करो। कौन सा वाला शॉर्टकट मेथड, ये वाला 13, 12 और 5 वाला, हाँ एक सेकेंड आया बस। क्या पूछ रहे हो, उसमें क्या शॉर्टकट लगाया मैंने, अच्छा मैंने मैंने ये वाले क्वेश्चन में मैंने इसमें क्या किया, इसको कॉट में बदलने के लिए ना इसको साइन से डिवाइड कर दिया ऊपर, तुमने नोट नहीं किया क्या वाला, कोई बात नहीं, मैं अभी और दोबारा से ऐसे वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तब बता दूंगा, ठीक है, या क्लास एंड के बाद मुझे याद दिलाना। हाँ करेंगे, आराम से करेंगे, हाँ डाउट पूछ लेना, हाँ दोबारा करा दूंगा। इस संडे आ जाना, इस संडे करवा दूंगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 छोड़ो, उसको बोर्ड में बताऊंगा सबके साथ, 7 बना। पहले तो मुझे क्वेश्चन 5 सबका आंसर उनकी नोटबुक पे चाहिए, हो गया तो क्वेश्चन 7 चाहिए, फिर 5 हो गया, लिखो सारे ट्रिग्नोमेट्री।
तो ठीक है ना, आंसर लिख दो जल्दी जल्दी और उसके बाद स्टार्ट करो। ये भी नहीं बनाई है, हाँ 5 कंप्लीट करो पहले उसको, मैं आंसर शो करो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करो। क्योंकि होमवर्क वगैरह ना तुम लोग ज्यादा करते नहीं हो, इसलिए यहीं पर करवाना पड़ेगा। वसुधा 5th क्वेश्चन कर लिया? कपिल कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? दिखा सॉल्यूशन, आंसर्स दिखा जहां तक अभी बनाया है। 5th ये वाला है क्या? ये 5th है। एक मिनट, कॉट की वैल्यू कितनी है? 12/5। ठीक है ठीक है। तू कौन सा बना रहा है? 5th हो गया, ठीक है। देखा क्या करना है, ये वाला क्या कर रहा है? ठीक है। 6 मैं बोर्ड में सबके साथ बताऊंगा। जिनका 5th हो गया वो 7 ट्राई करना। कुछ डाउट है? ठीक है, 7th ट्राई करो। हाँ, एक्यूट एंगल, तुम कौन सा क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो? 6 नहीं करना है, मैं बोला ना 6 मैं बताऊंगा। 7 ट्राई करना। वो 5th तो बना लिया। अभी उस पे दिमाग मत लगाओ, मैं बताऊंगा। ये बताओ 5th तो बनाया, दिखाओ। 5th कहाँ है? ये 2 निकला, बाकी किधर है? अच्छा ठीक है। कोसेक की वैल्यू कितनी आएंगे? 13/5। ओके ठीक है, ठीक है सही है। हाँ, आंसर चेक करो ना पीछे नोटबुक से। नहीं, जैसा नोटेशन दिया है वैसे ही लिखो, कुछ मार्क्स कट सकते हैं। ओके, क्वेश्चन 5 सबका हो गया, हटा दो, मैं सारी वैल्यूज निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक बार सारे बच्चे मेरे साथ समझो। क्वेश्चन 6 मेरे ख्याल से किसी का नहीं बना है तो ध्यान देना, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले पढ़ो सारे बच्चे। सॉरी, क्या लिखा है बताओ? तो समझ में आया क्या गिवन है? आपको गिवन है कि cos A और cos B इक्वल है, और A और B कैसे एंगल है? अक्यूट एंगल्स। अक्यूट एंगल्स का मतलब क्या हुआ? लेस देन 90। ठीक है, मना ही इधर ध्यान दो, लेस देन 90 है। तो किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स जो होते हैं, अगर 2 अक्यूट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ऑब्वियसली, तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो रहा है। ए और बी अगर अक्यूट है तो एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल सी कितना हो गया? ये हो गया एंगल सी हो गया 90। ये वाला एंगल ए है और ये वाला एंगल क्या है? बी। क्या ये क्लियर हो गया? तो पहले हम जल्दी से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ए बी सी वाला। मार्क कर लिया सबने यहां तक? ओके, अब उसके बाद हमें गिवन क्या है, तो गिवन लिख देते हैं। हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू क्या है? cos B। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब मैं पूछ रहा हूं एक चीज, जल्दी से मुझे बताना। ठीक है, यहां पर लिखा है cos, तो cos कौन सी साइड का रेशियो होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां इस cos A की वैल्यू बताओ क्या होगी? बेस किसे लिया जाएगा? बेस क्या हो जाएगा इसका? AC अपॉन हाइपोटेनियस किसे लेंगे? हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AB। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। क्या ये समझ में है सबको? अब cos B, तो cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन अब हम कौन से एंगल के लिए ले रहे हैं? एंगल B के लिए। अब बेस किसे लिया जाएगा? तो BC इसका बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस सेम है, वो क्या होगा? AB। क्या ये वाली लाइन सबको क्लियर? यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा? ये AB जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा।
तो AC यहीं पर है, BC अपॉन AB वहीं पर है, और ये AB क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहां पर आ गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या होगा? कैंसल, क्या कैंसल होगा? AB एंड AB कैंसल, तो क्या बचा? AC इक्वल टू BC। यहां तक हो गया सबका। अब AC और BC कहां पर है देख लो फिगर में। AC ये है, BC ये है, ये दोनों क्या है आपस में? इक्वल। किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। मतलब एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल B। और रीजन क्या आ जाएगा? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लास 9 में पढ़ते थे ना, पढ़े हो ना क्लास 9 सब? ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, दैट्स इट, खत्म हो गया प्रूफ। और क्या करना है? और कुछ करना है क्या? शो दैट जो बोला वो कर दिया प्रूफ, और क्या करें? हाँ, ABC की जगह PQR दे देगा। ठीक है, हाँ गुड, ऐसा भी कुछ दे सकता है। कॉट ए इज इक्वल टू कॉट बी नहीं, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी जरूर देगा। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इसलिए ताकि वो नीचे वाले हाइपोटेनियस कटेंगे उसमें भी। कॉट ए इज इक्वल टू टेन बी दे सकता है, इस टाइप का भी कुछ। ठीक है, अगर कॉट ए इज इक्वल टू टेन बी होगा तो क्या होगा? अच्छा पूछा इसने। अगर मान लो कॉट ए इज इक्वल टू टेन बी, अगर मान लो ऐसा मान लेते हैं हम, ये दिया हमको क्वेश्चन में, तो कॉट कौन सी साइड का रेशियो होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट है ना, तो कॉट ए के लिए बेस किसे लेंगे देख के बताओ। कॉट ए बेस कितना हो जाएगा? AC या CA डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर किसे लेंगे? BC। अब यहां पर ये बताओ tan B, tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? AC। कॉट B है ना, तो कॉट B मतलब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर किसे लेंगे हम? AC अपॉन बेस, तो बेस कितना हो जाएगा? BC। तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में ये जरूर मॉडिफाई कर सकता है, कॉट ए इज इक्वल्स टू टेन ए। अगर ये दिया कॉट ए इज इक्वल टू टेन ए तो क्या होगा बताओ? कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो जाएगा? AC, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? BC। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर, राइट साइड में क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। मतलब फिर से वो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो ऐसे मॉडिफाई करके दे सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, हटा दो फिर। एक क्वेश्चन हो गया तो सबका। चलो, कुछ नोट करना है तो कर लो, हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करो। सॉल्व करो जल्दी क्वेश्चंस। नोट किया क्वेश्चन? जो जो चीजें गिवन है पहले वो नोट करो। ये हटा दो, क्या हो गया तो सबका 6। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो, और नहीं बन रहा स्टार्ट कैसे करना है नहीं पता, तो मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहला काम करना, कॉट थीटा जो गिवन है वो लिख लेना। ठीक है, यही नहीं लिखे और बोलते कि बन नहीं रहा है, ऐसा मत करना। अच्छा, लिखी थी। अब फिर ये बताना कॉट किसका रेशियो होता है, तो इसकी जगह पे B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7 अपॉन 8। ये क्लियर? फिर इसके बाद बेस को ले लेना 7, परपेंडिकुलर को ले लेना 8। तो बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8। फिर क्या करना है? हाइपोटेनियस निकालना। जल्दी निकालो हाइपोटेनियस, बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आएगा? 49 प्लस 64 रूट 113। हाँ,
क्या हो गया? आ गया क्या √113 सबका? अब ये निकलने के बाद अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? ये वाली पूरी वैल्यू, ठीक है, ये पूरा फाइंड आउट करना है। ध्यान देना, इसे फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो अलग अलग चॉइसेस है पहले वो बताता हूं। आप ना सीधे सीधे ये मत करो कि वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा निकाल के, आप पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा? ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई मत करो। आइडेंटिटी पढ़ा है आप लोगों ने कौन सी? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताओ जल्दी? 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर? 1 स्क्वायर नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर ये अकेला नहीं, उसके साथ में ये भी है, इस वजह से। ओके, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अब रखो यहां पर। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? P बाय एच, तो यहां पर आ जाएगा P बाय एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा किसका रेशियो होता है? B अपॉन एच, तो B अपॉन एच का होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर? अब इसके बाद P और H और B सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो 1 माइनस P अपॉन एच, तो P हमारे पास है 8 और H है हमारे पास √113, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बेस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर सबको? कितना आ रहा है? 49/64। हाँ, 49/64 करेक्ट है। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 113। अब क्या होता है ना, जब ये ऐसे फ्रैक्शंस आ जाते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम जाती है, तो ध्यान से देख लो। ये अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी क्या है? 1 है। तो पहले हम ले लेंगे एलसीएम, तो न्यूमरेटर में एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा 113, मतलब ये दोनों का, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, और ये 113 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 113 बनेगा, तो यहाँ आएगा 113, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -64। क्लियर? और सेम प्रोसेस अब डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 113, न्यूमरेटर में ये 113 -49। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करो? ये वाले टर्म को सिंप्लीफाई करो। 113 -64 कितना होता है? 49 डिवाइडेड बाय 113 होल अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 113। क्या ये क्लियर? समझ में आ गया यहां तक? अब इसके बाद इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए 49 डिवाइडेड बाय 113 इनटू, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय 64। क्लियर? ये दोनों टर्म कैंसल आउट होगी, सो फाइनली आंसर आएगा 49/64। चेक करो, सेकेंड पार्ट का भी वही आएगा। ओके, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका और है, लेकिन वो तरीका अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब हम आगे और 2 एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होंगे, उनको अप्लाई करके इसको और जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल
आप ये वाला क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करो फास्ट। तो अच्छा ये बताओ यहां पर क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो कॉट थीटा आपको दिया हुआ है, कॉट थीटा कितना दिया हुआ है, 7/8, पुट कर दो यहां पर, तो क्या हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा 49/64, दैट्स इट, आ गया। समझ गए सभी ये? तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, ये 2 नंबर के लिए। हाँ हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज ना अप्रोक्सीमेटली देखो 1 मार्क का 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है मैक्सिमम, अगर माने 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन हो सकता है 4, और 1 क्वेश्चन 3 या 1 क्वेश्चन 5 का देगा, तो 7 मार्क्स तक का वेटेज आप मान सकते हो उसका, इस चैप्टर का। 5 का नहीं देगा, 3 का ही देगा, तो 3 का 1, 2 का 1 और 1 का 2, 7 मार्क्स का आएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर 9, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन उसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री के, उसका 1 क्वेश्चन बस आएगा। दोनों को मिला के 10 मार्क्स से 11 मार्क्स का आ सकता है, 11 मार्क्स का। ज्यादा वेटेज है ना, 80 में 10 या 11 मतलब बहुत है। हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 चेक करो जल्दी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या गिवन है पहले वो समझो। आपको 3 cot A की वैल्यू गिवन है, आपको चेक करना है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हैं या फिर नहीं, दे आर इक्वल और नॉट, क्या ये क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर हम निकालते हैं cot A की वैल्यू, क्या है ये बताओ, cot A की वैल्यू करेक्ट 4/3। अब उसके बाद ये दोनों अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, LHS का कैलकुलेशन करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अभी ये बताओ क्या करोगे इसके बाद? वेरी गुड। तो tan निकालने के लिए cot को क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो tan A की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये 3/4, और सीधे tan की जगह पे क्या रख दो 3/4। समझ गए? चलो सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। कंफर्म कर बंदा 7। देखते जाओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन कैसे होता है देख लो इधर। ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए किसी को। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था फ्रैक्शन के एडिशन के लिए क्या करोगे, एलसीएम आएगा 16, ये 16 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां बनेगा 16, माइनस ये 1 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 9। सिमिलर वे में डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ये 16 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 9। चेक कर लो यहां तक क्लियर? ओके सो ये हो जाएगा 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। क्या यहां तक क्लियर सबको? फर्दर 7/16 ये मल्टीप्लीकेशन में आके कितना हो जाएगा 16/25। अब क्या होगा 16 16 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा 7/25। चेक कर लो, किसी को डाउट ये पूरे स्टेप्स में तो पूछो। ये भी हमने निकाला है LHS लेफ्ट हैंड साइड, अब निकालो RHS। तो RHS निकालने के लिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, और साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए
आपको चाहिए हाइपोटेनियस, और अभी आपको क्या क्या दिया हुआ है? यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3, बेस दिया हुआ है 4, और हाइपोटेनियस क्या आएगा? 5। क्लियर ना सबको ये चीज? ओके, फिर साइन और कॉस निकालो, और वो निकालने के बाद पुट करो यहां पर, सॉल्व करो फटाफट जल्दी। ओके, आ गया क्या साइन थीटा? साइन थीटा कितना आएगा? 3/5। कॉस थीटा कितना आएगा? 4/5। ओके, यहां तक क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या निकालना है? RHS, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कॉस ए की वैल्यू पुट करो, फिर स्क्वायरिंग कर दो। तो कॉस ए की जगह पे क्या पुट करोगे यहां पर? 4/5, तो जगह 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 3/5 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम आएगा 25, न्यूमरेटर हो जाएगा 16 माइनस 9, फाइनली आएगा 7/25। सो LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, हेंस इट इज ट्रू। ओके, क्या ये क्लियर हो गया सबका? हटा दो फिर मैं इसको। चलो नेक्स्ट, और कितने क्वेश्चंस बच गए? 1 2 3, ठीक है। होमवर्क नहीं देता मैं, क्लास में ही करवाऊंगा, ठीक है। अभी अभी क्या कई स्कूल में बच्चों का टेस्ट वेस्ट चल रहा है, तो मैं ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो स्कूल के, कुछ डाउट्स है तो वो पूछो। मैथ आ रहे हैं।